गंगा उच्छल जल तरंगा तब शुभ नामे जाने तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल गायक है भारत भाग्य विधाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मा बाद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़ुन। 15 अगस्त का दिन हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है और 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क की जमहूरियत का दिन है। मुसलमान इससे नावाकिफ़ है कि 15 अगस्त है क्या, 26 जनवरी है क्या। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि 2 चीज़ों से मोहब्बत करो, एक मुल्क से, दूसरा मिल्लत से। मुल्क से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है, मिल्लत से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीने मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमा कर आते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में मुल्क की मोहब्बत थी। आपने काबतुल्लाह की तरफ देखकर रोने लगे और कहने लगे, ऐ काबतुल्लाह, मैं तेरी सरजमीन को छोड़कर जा रहा हूँ, ना खुशी खुशी जा रहा हूँ बल्कि मक्के वालों की शकावत क़ल्बी ने मुझे हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुल्क व मिल्लत का सबूत मिलता है। सबसे पहले दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहते तो ईरान में भी उतार सकते थे, इराक़ में भी उतार सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, हदीस मुबारक है, नज़ल आदम बिल हिंद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के एक हिस्से में उतरे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्क व मिल्लत के साथ वफादारी करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। 15 अगस्त का दिन हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है और 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क की जमहूरियत का दिन है। जमहूरियत किसे कहा जाता है? हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया लेकिन हमारे रहनुमाओं के सामने सबसे बड़ा मसला था कि जो हमारे मुल्क 26 जनवरी के दिन, मुल्क तो आज़ाद हो गया, 26 जनवरी का दिन जमहूरियत का दिन था। अंग्रेज़ जब इस मुल्क से चले गया तो अंग्रेज़ का कानून इस मुल्क के अंदर बाकी था और अंग्रेज़ों का जो कानून था मुसलमानों के अंदर, हिंदुओं के अंदर, गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर भाईचारगी पैदा करने वाला कानून नहीं था बल्कि नफ़रत को पैदा करने वाला कानून था। तो हमारे मुल्क के सफ़े अव्वल के लोग जो थे, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल साहब, गांधी जी, मौलाना हिफ्जुर रहमान सियोहारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हमारे मुल्क के बड़े बड़े रहनुमाओं ने बैठकर ये सोचा कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क के अंदर मुसलमान, गैर मुस्लिम, ईसाई सब ने मिलकर इस मुल्क के अंदर जिद्दोजहद की है और जंग लड़ी है। तो मुसलमानों को इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ा। ये मुल्क ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ बल्कि इस मुल्क के अंदर कई लाखों मुसलमान, गैर मुसलमानों की जानें गई है। इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानी दी है। इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए मुजाहिदीन की ज़रूरत पड़ी तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह इस मैदान में उतरे और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह उलमाए देवबंद मसाजिद के मेंबरों को छोड़कर और मसाजिद के मसनदों को छोड़कर और मदारिस के मसनदों को छोड़कर उलमा ने और मैदान जंग में उतरे और अंग्रेज़ से जिहाद किया है। तो ये लंबी दास्तान है हमारे मुल्क की, तो बताना ये मकसूद है जो हम
परचम कुशाई करते हैं 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन हम लोग परचम कुशाई करते हैं। उससे ये बताया जाता है, मुल्क को ये बताया जाता है कि मुसलमान नावाकिफ है 15 अगस्त क्या है, 26 जनवरी का दिन क्या है, मुसलमान अंग्रेजों के साथ कितने साल मुकाबला किए, कितने साल की जंग हुई, कितने 100 साल की जंग हुई, कितने मुसलमान मारे गए, कितने गैर मुस्लिम मारे गए, ना मुसलमान वाकिफ है ना अपने बच्चों को वाकिफ करवाने की कोशिश करते हैं। तो 15 अगस्त के जरिए बताया जाता है कि देश ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये वाहिद मुल्क है हिंदुस्तान जहां एक धर्म के नहीं बल्कि सवों मज़ाहिब के लोग इस दुनिया के अंदर रहते हैं। तो 26 जनवरी के अंदर एक कानून नाफिज किया गया, इस मुल्क के अंदर अगर गैर मुस्लिम रहते हैं तो गैर मुस्लिमों का हक मिले, मुसलमान इस मुल्क के अंदर रहते हैं तो मुसलमानों का हक मिले, सिख अगर इस मुल्क के अंदर रहते हैं सिखों को इस मुल्क का हक मिले। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ दीगर उलमा इकराम, मौलाना हिफ्जुर रहमान सियोहारी, दीगर उलमा देवबंद से उन तमाम उलमा इकराम ने बैठ कर ये फैसला किया कि हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया लेकिन हमारे इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों का कानून क्यों बाकी रहे, और अंग्रेजों का कानून ऐसा कानून था और मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा करने वाला कानून था, गैर मुस्लिमों के अंदर भाईचारगी का कानून नहीं था। तो उलमा इकराम ने बैठकर 26 जनवरी के दिन एक कानून नाफिज किया है। तो 26 जनवरी के दिन तमाम आर्टिकल, तमाम उसूल व ज़वाबित को बनाया गया है। सबसे पहले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे और डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे, दीगर उलमा इकराम थे, तमाम उलमा इकराम ने बैठकर इस मुल्क की बका अमन अमान के लिए तमाम उसूल व ज़वाबित को बनाया है। और इस मुल्क के अंदर मुसलमानों ने 800, 850, 900 साल तक हुकूमत की है। 800, 850, 900 साल तक मुसलमानों की इस मुल्क के अंदर अमन अमान की हुकूमत थी। हजरत बाबर इस मुल्क में अमन अमान की हुकूमत किया करते थे, हजरत अकबर इस मुल्क में अमन अमान की हुकूमत किया करते थे, हजरत बहादुर शाह जफर इस मुल्क में अमन अमान की हुकूमत किया करते थे, और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कर्नाटका के अंदर हुकूमत थी। इधर निजाम की हुकूमत थी, इधर निजाम ने हुकूमत किया है अमन अमान की, और मुसलमानों की ऐसी अदल इंसाफ की हुकूमत थी जो 800-900 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। तो मुसलमानों ने ऐसी हुकूमत की, गैर मुस्लिमों को मंदिर की जगह खरीद कर दिया करते थे और गैर मुस्लिमों की मंदिर की हिफाजत मुसलमानों की फौज किया करती थी। तो ऐसा अमन अमान था। तो हम यही चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन अमान रहे। तो ये वाकिफ करवाने के लिए ये छोटा सा प्रोग्राम किया गया है। तमाम शरीक होने वालों के मशकूर व ममनून है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क की बका की हिफाजत के लिए अमन अमान पैदा फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम शरीक होने वालों का हम लोग मशकूर व ममनून है। अगर किसी एक का नाम आए, एक का आए ना तो नाराज़ ना हो। असद भाई है, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब है, जनाब राशिद साहब है, छोटन भाई है और दीगर लतीफ़ साहब है, बब्बन भाई है, जितने भी जने हैं तमाम लोगों का, इनायतुल्लाह साहब का, तमाम अहबाब का मशकूर व ममनून है हम लोग।